हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं, एच टी एम एल पैराग्राफ। जो उसके ऊपर मैं आपको आज एच टी एम एल पैराग्राफ से पूरे डिटेल्स बताऊंगा। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ चल के हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड यूजेज है। चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग को सबसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML पैराग्राफ। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज पैराग्राफ और पी टैग इन HTML। ये एक्चुअली पैराग्राफ और पी टैग क्या होता है इन HTML के अंदर। तो आज हम उस सब चीज़ों को बताएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पहले पॉइंट पे। यहाँ पे द पी टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ। एक्चुअली यहाँ पे ये जो फर्स्ट टैग है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमें बता रहा है जो पैराग्राफ टैग होता है, पी टैग होता है HTML के अंदर, वो हमें पैराग्राफ को डिफाइन करता है HTML में। जब भी हम किसी टेक्स्ट को या कोई एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? ये जो पी टैग है, ये पी टैग को यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर ये पी टैग को स्टार्ट करके एंड एंड करके उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंटेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया पैराग्राफ, पी टैग का डिफाइन करता है। जो दूसरा पॉइंट क्या है, अ पैराग्राफ स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड इज यूजुअली अ टेक्स्ट ब्लॉक। जो पैराग्राफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, नया लाइन में। ये जो सेकंड पॉइंट जो डिफाइन किया है, ये इसका मतलब है कि जो हमेशा जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो एक नया लाइन में स्टार्ट होता है और वो एक टेक्स्ट ब्लॉक में होता है। जैसे कि एक पैराग्राफ कुछ 4-5 लाइन का जो रहा, वो ब्लॉक बन जाता है, उसमें वो नया लाइन से स्टार्ट होता है और एक टेक्स्ट पे जाके जहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज करते हैं वहाँ पे बंद हो जाता है। उसके आगे अगर फिर से कुछ लिखना हो तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक होगा। तो ये बताता है हमें सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन वी रन एन HTML फाइल, ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस, और उसको हम बोलते हैं वाइट स्पेस को मार्जिन, HTML के अंदर मार्जिन बोलते हैं, बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। जब हम पैराग्राफ लिख देते हैं और लिख के जब फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, HTML फाइल को जब एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउजर पर रन करवाते हैं, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस पैराग्राफ का मार्जिन सेट कर देता है कि कितना स्क्रीन के अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करता है, कितने स्क्रीन कितने साइज रेजोल्यूशन का स्क्रीन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट करता है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट बताता है, ऑटोमेटिकली वो स्पेस मतलब मार्जिन ऐड कर लेता है, या आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ वहाँ पे वो ऐड कर लेता है। चौथा पॉइंट क्या है, वी आर नॉट श्योर हाउ HTML विल बी डिस्प्लेड। हम लोग श्योर नहीं है कि HTML का जो कंटेंट होगा या इस जहाँ जो कंटेंट जिस सिस्टम के अंदर रन करेगा उस सिस्टम का डिस्प्ले क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगा, हम लोग श्योर नहीं होते, हम लोग कंफर्म नहीं होते। आज अगर मान लीजिए मैं इस मतलब लैपटॉप का जो साइज होता है स्क्रीन 15.9 इंच का इस लैपटॉप पे मैं रन करा, कोई मोबाइल मान लीजिए 14 इंच का लैपटॉप पे रन करा, यही फाइल को कोई में भी टैब पे रन करवा ले। जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो वो जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस टाइप का, तो हम लोग को फिक्स नहीं है कि क्या रिजोल्यूशन होगा डिस्प्ले का। तो वही बताया, एंड इट मे बी लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स एंड रिसाइज्ड विंडोज। मे बी ये बड़ा स्क्रीन हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, आजकल देख ले स्मार्ट टीवी आ गया है, तो उसमें एंड्रॉयड जैसा सारा फंक्शनलिटी, तो वहाँ से भी वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो मे बी टीवी अगर हुआ तो वो लार्ज स्क्रीन हो गया, लैपटॉप भी लार्ज स्क्रीन के अंदर आ जाता है। कुछ कुछ लैपटॉप जैसे 15.9 इंच के जो लैपटॉप होते हैं लार्ज स्क्रीन के अंदर आ गया। स्मॉल स्क्रीन में भी आपका मोबाइल हो गया या टैब हो गया, ये स्मॉल स्क्रीन के अंदर आ जाता है। रिसाइज जब लैपटॉप पे क्या करते हैं, जब हम लोग क्या क्रोम ब्राउजर को कभी रिसाइज कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए बताया। सो इट विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। तो वो क्या होता है, डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब क्रिएट करता है, ब्राउजर ऑटोमेटिकली अपने से एडजस्ट करता है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। तो वी कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा लाइंस इन आवर HTML कोड। हम लोग ये नहीं चेंज वो चेंज नहीं कर सकते जो
ब्राउज़र का जो रिजल्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करके इन कोड में, कोड के अंदर, या फिर एक्स्ट्रा लाइन या ऐड करके, ये हमें पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या, फॉर दैट द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एडिशनल स्पेसेस एंड लाइंस व्हेन द पेज इज डिस्प्लेड। क्या पैराग्राफ में क्या होता है कि जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हो या एक्स्ट्रा लाइन दे देते हो जो जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा है या कुछ स्पेस दे दिए हो, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है और वो अपने आप से रिसाइज करके और वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग, रिजोल्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग वो फिट कर देता है। तो ये हुआ हम लोग का ये फोर्थ पॉइंट। तो आज ये हम लोग का ये फोर्थ पॉइंट बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड पे जाके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये सब चीज़ पॉइंट सही है। जैसे पैराग्राफ टैग्स, ये सेकेंड पॉइंट, पैराग्राफ स्टार्ट्स न्यू लाइन्स, ये व्हेन वी कैन रन फाइल द ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस मार्जिन, ये सब जो बताए हैं, ये जो चारों पॉइंट बताएं, इसको चलिए हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। गाइस जैसे कि देख रहे हैं हम लोग अपना कोड एडिटर पे आ चुके हैं। ये पिछला जो मैं आप लोग पिछले टॉपिक में जो बताया था उसका ये कोड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फाइल बनाना पड़ेगा। तो मुझे नया फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो HTML फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मुझे ये ऑप्शन दिया, इसमें से मुझे न्यू फाइल पे सेलेक्ट कर लेना है। न्यू फाइल पे सेलेक्ट करूँगा, ये नया फाइल यहाँ पे बन के आएगा, बट ये सेव्ड फाइल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये लिखूँगा, कुछ भी लिख के और सेव करूँगा। तो इससे अच्छा, कुछ भी लिखने से अच्छा है मुझे, मैं HTML का ही डॉक टाइप लिखता हूँ। अब मैं ये लिख चुका हूँ, तो अभी इससे क्या करूँगा, Ctrl+S करके मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दिया, यहाँ पे मैं अपना फाइल का नाम paragraph.html दे देता हूँ। और ये फाइल नेम डाल के मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ये देखिए कलर चेंज हो गया, तो ये मतलब फाइल सेव्ड हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं आपको कोड करके बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले हमें क्या लेना है, ये डॉक टाइप डिफाइन कर दे, इसके बाद मुझे HTML का टैग लेना होता है। HTML का टैग लूँगा मैं, इसको यहीं पे क्लोज भी कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं इसके अंदर हेड टैग ले लूँगा, जो सब टैग है इसका, और यहीं पे इसको मैं क्लोज करूँगा। हेड टैग के अंदर मुझे अभी मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया हूँ, इसके लिए मैं अभी टाइटल टैग ही लिखूँगा। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग लिख दिया। अब टाइटल के अंदर लिख देता हूँ, टुडेज टॉपिक इज पैराग्राफ। अगर आप लोग को इस वीडियो, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, टाइटल के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं इसके लिए ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज पैराग्राफ। इतना करने के बाद मैं अब हेड के बाहर आ जाऊंगा। हेड के बाहर आने के बाद मुझे अब जो एक्चुअल कंटेंट मुझे दिखाना है उसके लिए मैं बॉडी टैग यूज करूंगा। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल्स के दूसरे वीडियो पे विजिट करके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। बॉडी टैग लिखने के बाद अब मैं इसमें क्या करूंगा, आज मेरा बेसिकली हम लोग का क्या है, पैराग्राफ का टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे बस पैराग्राफ टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे चलते हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी टैग ले लेंगे। पी टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे पी टैग को क्लोज यहीं पे कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, लाइक जैसे कि, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, हम लोग गूगल क्रोम पे एक रैंडम टेक्स्ट, गूगल क्रोम से मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ, जो लॉरेम इप्सम, लॉरेम एप्सम का जो रैंडम टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ से
ये टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये एक पैराग्राफ है। अब मैं आप लोग को क्लियर हो जाएगा इसके थ्रू। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इससे अच्छा मैं ये टेक्स्ट लिख देता हूँ जो कॉपी किया वहाँ से, उसको मैं लिख दूंगा और लिख करके मैं सेव करूँगा। सेव करूँगा तो अब आप लोग को ये पता चल जाएगा कि देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं यहाँ से स्पेस हटा के दिखाता हूँ। देखिए तो ये जो है, ठीक है। मैं इसको सेव करने के बाद मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने से पहले, क्योंकि हमें इस फोल्डर जहाँ पे भी फाइल सेव किया वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, तो इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइल सेव किया था पैराग्राफ करके, तो पैराग्राफ को पे क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगा। देखिए जैसे हमारा फाइल रन हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट लिखा हूँ ये एक पैराग्राफ क्या आ गया है, तो इसे ही हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। अब आप लोग का क्या दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या था कि जो भी हम लोग इस पी टैग के अंदर लिखते हैं उसको पैराग्राफ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि हम लोग जब भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस या कुछ ऐड कर देते तो क्या ब्राउजर्स अपने अकॉर्डिंग स्पेस हटाता या नहीं। तो चलिए वो भी हम लोग जाके देख लेते हैं। चलेंगे हम लोग अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए लॉरियम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट इन द प्रिंटिंग एंड टाइपिंग। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं कुछ स्पेस डाल देता हूँ, इतना सारा मैं स्पेस डाल दिया। और ये जो टेक्स्ट है इसे मैं दूसरे लाइन पे देता हूँ, गैलरी ऑफ द स्क्रैम्ड इट टू मेक अ टाइप ऑफ स्पेसमैन बुक। मैं इतना ये कर दिया। अभी देखिए मैं एक लाइन भी दे दिया और एक बड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दिया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी इस फाइल को सेव करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि रियली में ये रिमूव करता है या नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट ब्राउज़र पे चल के देखते हैं, सेव करके, और ब्राउज़र पे चलते हैं और फाइल को रन करते हैं। अभी तक हमने फाइल को रन नहीं किया, सेव किया था। उसके तो मुझे क्या करना है, फाइल को रिलोड कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं आया, कुछ भी चेंजेस नहीं आया हमारे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो हमारा ये यहाँ पे जो स्पेस था, इस स्पेस को और इस लाइन ब्रेक को जो हम लोग दिए थे कोड में, दिए हैं कोड में, इसको इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग ये रिमूव कर दिया। अभी क्या है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि आप पैराग्राफ के अंदर कुछ भी आप अननेसेसरी स्पेस डाल देते हो, अननेसेसरी लाइन ब्रेक डाल देते हो, तो वहाँ पे आपको ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिसाइज कर लेंगे। मतलब जो भी स्पेस और लाइन ब्रेक है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, अब हमें क्या होता है, वी आर नॉट श्योर, हम लोग डिस्प्ले के बारे में श्योर नहीं है, तो वो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, तो क्या वो पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग साइज होता है या नहीं, एडिशनल स्पेस या लाइन ब्रेक वो रिमूव करता है। कुछ कुछ पॉइंट जो मैंने अभी एग्जीक्यूट किया वो इस पॉइंट से भी रिलेटेड है। और हम लोग रिसाइज होता है कि नहीं, विंडोज जैसे या स्क्रीन छोटा करते हैं तो कंटेंट जो पैराग्राफ के अंदर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है या नहीं, उसको देखते हैं। तो चलिए कोड एडिटर पर जाएंगे। ये जो अननेसेसरी लाइन ब्रेक था मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सारे स्पेस को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। जो भी अननेसेसरी स्पेस दिया था यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया, यहाँ लाइन ब्रेक जो दिया था मैं उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे अभी फाइल को फिर से सेव कर लूँगा। अभी देखिए क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो इसका मतलब हमारा फाइल सेव नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लूँगा। अभी मेरा फाइल सेव हो गया। अभी मैं चलूँगा ब्राउजर्स पे और यहाँ पे रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद भी मुझे यहाँ टेक्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं मिला। अभी मुझे देखना है एक्चुअली ये पैराग्राफ रिसाइज होता है कि नहीं। अभी मेरा लैपटॉप जो है 15.9 इंच का है, तो इसका स्क्रीन है का रेजोल्यूशन ये देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्राउजर्स को यहाँ पे मीन्स क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे समथिंग, मतलब थोड़ा साइज छोटा करेंगे। तो छोटा साइज के देखिए हमें क्या हुआ, यहाँ पे ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, रिसाइज हो गया। मतलब इस जो भी ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा। अब मैं और अभी आप लोग को लगता होगा कि ये कैसे हो गया,
तो मैं अभी और देखता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखेगा, सामने में दिखेगा। देखिए ये क्या कर रहा है, अपने हिसाब से ब्राउजर एडजस्ट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। जो मैं फोर्थ पॉइंट आप लोग को बताया था उसका मतलब ये हो गया। ये अननेसेसरी जो भी है वो तो पहले एक्सप्लेन किया था, अभी रिसाइज भी कर रहा है। तो ये हम लोग का चारों पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब फिर से मैं इसको मैक्सिमम साइज कर दूंगा और अब हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली फिर उसको इम्प्लीमेंट पे। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पैराग्राफ का क्या डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होता है, वही हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैराग्राफ टैग इन एचटीएमएल। तो इसका मतलब पैराग्राफ टाइप टैग इस तरह से क्यों वर्क करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट क्यों करता है, रिमूव लाइन को क्यों रिमूव करता है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको क्यों रिमूव करता है, उसका जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज डिफ़ॉल्ट सीएसएस है उसी के कारण वो इस तरह से वर्क करता है। तो इसका क्या डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। देखिए ये हमारा 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट उसी प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन किया गया। तो ये जो हम लोग को एक ब्लॉक साइज में दिखता है, क्या होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो ब्लॉक दिखता है वो उसका उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, डिस्प्ले इज ब्लॉक। इसका जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इज ब्लॉक मीन्स डिस्प्ले साइड, डिस्प्ले जो किया गया पैराग्राफ जो डिस्प्ले होगा वो एक्चुअली ब्लॉक साइज में ब्लॉक में डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी प्री डिफाइंड है, इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज कब कर सकते हैं आप, जब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके एक्स्ट्रा इनलाइन सीएसएस या इनलाइन सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस आप ऐड करके, इंटरनल सीएसएस कोई भी सीएसएस यूज करके, जो जैसे कि एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके पैराग्राफ के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट बिना कोई एट्रीब्यूट के आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये इसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, डिस्प्ले ब्लॉक में होता है जिसके कारण ये ब्लॉक में दिखता है हम लोग को। और ये जो ऑटोमेटिक स्पेस होता है, जो ऑटोमेटिक स्पेस क्यों हम लोग को वो दिखता है, तो वहाँ पे क्या दिया है, मार्जिन टॉप इज 1 एर। तो ऊपर से हम लोग को जो दिखता है स्पेस इस पैराग्राफ के अंदर, तो वो इस पॉइंट के कारण जो उसका जो मार्जिन टॉप होता है वो डिफाइन किया होता है 1 REM, 1 रूट EM जो इसका यूनिट है वो डिफाइन किया हुआ रहता है और बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया हुआ, जिसको हम लोग बिना कोई एट्रीब्यूट का यूज किए हुए कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो जब भी खाली आप पैराग्राफ टैग लिखेंगे और उसके अंदर कंटेंट लिखेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सब प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो इसका जो मार्जिन ऊपर से जो स्पेस रहता है उसके लिए ये मार्जिन टॉप रिस्पॉन्सिबल है, जो 1 REM दिया हुआ रहता है। और अब दोबारा दूसरा जब पैराग्राफ हम लोग देखते हैं तो सेम स्पेस रहता है, नीचे से भी वही स्पेस रह जाता है। तो ये क्या करता है, उसके लिए क्या मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम जो है 1 REM वहाँ भी डिफाइन किया रहता है, मार्जिन बॉटम वहाँ भी डिफाइन किया रहता है। मतलब दूसरा कंटेंट जब दूसरा पैराग्राफ या कुछ और टैग यूज करेंगे तो उसके बीच का स्पेस जो है वो बना रहे, जिसके लिए वो मार्जिन बॉटम भी डिफाइन कर देता है 1 REM। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, मार्जिन राइट इज 0। जो राइट से मार्जिन होता है हमारा, राइट से वो 0 रहता है, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। इसमें वो डिफाइन रहता है, डिफॉल्ट उसका जो 0 रहता है। आप इसको बढ़ा सकते हैं कस्टमाइज CSS डाल के, एट्रीब्यूट यूज करके। तो वो सब हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे उस सब के बारे में। अगर मैं ये सब अभी बताता हूँ तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा सबको, तो इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा, उसको आगे के वीडियो में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे और बताएंगे। और ये पांचवा पॉइंट वही सेम लेफ्ट, अब लेफ्ट से भी क्या है, ये जो पांचवा पॉइंट मार्जिन लेफ्ट इज 0 REM, तो लेफ्ट से जो मार्जिन होता है वो भी 0 रहता है, वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर में और उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं क्या है। तो खाली हम लोग अब यूज करेंगे दूसरा पैराग्राफ। तो ये दोनों तो मार्जिन राइट एंड लेफ्ट 0 होता है, तो इससे कोई फर्क ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि पैराग्राफ यूज करेंगे वो जब दिखेगा जब हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज एक स्क्रीन के अंदर 2 रो बनाएंगे तब वो दिखता है। बट हम लोग पहला भी सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वो अपने कोड एडिटर में और इम्प्लीमेंट करके देख। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोड एडिटर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे सेम इसी पैराग्राफ को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके अब मैं इसके नीचे ही पेस्ट कर दूंगा।
पेस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कोड एडिटर में कोई भी स्पेस नहीं दिखा रहेगा, लाइन ब्रेक है, वो पैराग्राफ एक ब्लॉक में दिखेगा। जो ये आपको ब्लॉक में दिख रहा था, ये जो टेक्स्ट ब्लॉक में दिख रहा था, ये ब्लॉक प्रॉपर्टी जो डिफाइन किया गया डिस्प्ले ब्लॉक, उसके लिए ब्लॉक में दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा कोड पैराग्राफ लिख चुका हूँ कोड में। अभी मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप लोग को दिखेगा सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पे जाके पेज को रिलोड एक बार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी हमने रिलोड नहीं किया, यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वही सेम टेक्स्ट है, 2 पैराग्राफ है लेकिन एक ही पैराग्राफ मुझे दिख रहा है। मैं रिलोड करूँगा तो दोनों पैराग्राफ दिखेगा। अभी जैसे देखिए दोनों पैराग्राफ हमें दिख गया। अब यहाँ पे देखिए टॉप से भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो यही मार्जिन, ये जो टॉप से स्पेस छूटा हुआ इस फर्स्ट पैराग्राफ में, वो मार्जिन टॉप का जो 1 REM था वो उसके कारण ये ऊपर से स्पेस छूटा हुआ। यहाँ पे क्या देखिए दूसरा पैराग्राफ में भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज जो है इसका, ये नीचे बीच में दोनों का स्पेस छूटा हुआ है। जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मार्जिन बॉटम, यहाँ पे मार्जिन बॉटम फर्स्ट पैराग्राफ का काम कर रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ का जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होगा मार्जिन बॉटम 1 REM, वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। और सेकंड पैराग्राफ का जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है मार्जिन टॉप, वो भी यहाँ पे 1 REM काम कर रहा है। तो दोनों मिलके ये स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम का प्रॉपर्टीज, जिसके कारण ये स्पेस क्रिएट कर देता है। तो हम लोग को इसमें मतलब पता चल जाता है कि 2 पैराग्राफ लिखा हुआ, अलग अलग कंटेंट है ये। तो ये सब तो आप लोग को सब ये सब पता चल ही गया होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहीं पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी, मैं वहीं पे आप लोग को आंसर कर दूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके एंड हमारे वीडियोज़ पे अपडेट जो आते रहे वो आप लोग को मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।